अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या चीज़ है? मैयर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है कि कोई बॉडी किसी डिस्टेंस को कितने टाइम में तय करती है। फॉर एग्जांपल दो पॉइंट हैं ए एंड बी और इनके दरमियान डिस्टेंस है 20 मीटर। एक बॉडी इसको तय करती है 10 सेकंड में और दूसरी बॉडी इसको तय करती है 5 सेकंड में। तो अब किसका स्पीड ज़्यादा होगा? क्योंकि जो कम टाइम में तय करेगा इस फासले को उसका स्पीड ज़्यादा होगा, तो 5 सेकंड वाले का स्पीड ज़्यादा होगा। किस तरह के स्पीड का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? वी को स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या आ जाएगा? 5 वाले का स्पीड क्या आएगा? 20 मीटर हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। 10 वाले का स्पीड कितना होगा? v इज इक्वल टू 20 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। तो इससे स्पीड कितना आएगा? 10 टू जार 20, तो स्पीड होगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्पीड ज़्यादा है, मतलब ये 1 सेकेंड में 4 मीटर को कवर करता है और ये 1 सेकेंड में 2 मीटर को कवर करता है। तो इसका स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस को डील करती है और डिस्टेंस क्या चीज़ होती है? स्केलर होती है। ठीक है, इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर हार वगैरह, ये सारे इसके यूनिट्स हैं। अच्छा, आपके बुक में एक सिंबल गिवन है जो इस तरह की शेप से है, तो इसका क्या मतलब है? डेल्टा। ठीक है, इसको डेल्टा बोलते हैं और ये चेंज के लिए रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं डेल्टा एस तो इसका मतलब है S2 माइनस S1, मतलब फाइनल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल डिस्टेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो टाइप्स ऑफ स्पीड में पहला है एवरेज स्पीड, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा, इसमें हम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बॉडी जा रही है ए से बी पॉइंट तक, तो ये कितना डिस्टेंस तय कवर कर रही है? 20 मीटर। फिर कितना है? 20 मीटर। फिर कितना है? 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? ठीक है, S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, और टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इसको हम करते हैं, स्पीड को हम कैसे लिखेंगे? स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस टोटल। एवरेज की बात हो रही है तो एवरेज को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस सिंबल से। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा? S1 भी 20 मीटर है प्लस S2 भी 20 मीटर है प्लस S3 भी 20 मीटर है डिवाइडेड बाय T1 कितना है? 3 सेकेंड प्लस T2 कितना है? 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड है प्लस T3 कितना है? 5 सेकेंड। तो इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो इससे 60 मीटर आता है और इन तीनों को अगर हम प्लस कर दे तो इससे 10 सेकेंड आता है। तो अगर अब इसको डिवाइड कर दे तो इससे कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या आ गई इसकी? एवरेज स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अच्छा, दूसरी टाइप है इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इंस्टेंट इन टाइम सच दैट टाइम लिमिट अप्रोचिंग टू जीरो। अच्छा, ये क्या चीज़ है? इसमें अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है। तो देख ले, अगर हम एक कार जा रही है, पास एक कार है और ये जा रही है रोड पे, मूव कर रही है, ठीक है, और इसका मैंने एक पर्टिकुलर
इंस्टेंट में इसका स्पीड फाइंड करना है, मतलब मैंने इधर एक लाइन लगा दी, ठीक है, और इधर एक मैंने स्पीडोमीटर लगा दिया। तो जैसे ये गाड़ी इधर से पास होगी तो मैंने इस पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या करनी है, मेजर करनी है। इंस्टेंट ऑफ टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मैंने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मैथमेटिकल फॉर्म में v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम सच दैट लिमिट टाइम लिमिट अप्रोचिंग टू जीरो, बहुत ही कम टाइम हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप किसी बॉडी का स्पीड फाइंड करें तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तीसरा टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इधर क्या है, 10 मीटर को 5 सेकंड में कवर कर रहा है, इधर भी 10 मीटर को 5 सेकंड में, इधर भी 10 मीटर को 5 सेकंड में, डिस्टेंस भी सेम है और टाइम भी सेम है। तो इधर इसका स्पीड क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इधर भी 2 मीटर पर सेकेंड, इधर भी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब बॉडी एक यूनिफॉर्म रफ्तार से जा रही है, इसका स्पीड ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। चौथी टाइप है वेरिएबल स्पीड। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देख लिए डिस्टेंस सेम है, इधर भी 10 मीटर है, इधर भी 10 मीटर है और इधर भी 10 मीटर है, लेकिन इधर 2 सेकंड में इसको कवर कर रहा है, इधर 5 सेकंड में कवर कर रहा है और इधर 10 सेकंड में कवर कर रहा है। तो इधर इसकी स्पीड होगी 10 डिवाइडेड बाई 2 5 मीटर पर सेकंड, इधर 10 डिवाइडेड बाई 5 2 मीटर पर सेकंड और इधर 1 मीटर पर सेकंड। तो बॉडी क्या हो रही है, स्लो हो रही है। पहले तेज थी, अब स्लो हो रही है। पहले इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, अब आहिस्ता हो गई तो 2 मीटर पर सेकंड, अब 1 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, वेरिएबल है, मतलब कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, इक्वल या यूनिफॉर्म नहीं होगी। थैंक यू।